बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं रास्ते में था, रास्ते में जो है ट्विटर में एक ख़बर चली है कि शौकत तरीन साहब को अरेस्ट कर लिया है और ये गलत ख़बर है। ये कैमरा अगर चल रहा है, आप लोग अगर लाइव फीड उठा रहे हैं तो ये मैं कंफर्म करता हूँ कि ये गलत ख़बर है और ये अफवाहें उड़ाने वाले जो है इस तरह की फजूल अफवाहें ना उड़ाएं। और उनको किस चीज़ के लिए अरेस्ट करना आपने, उनका कसूर क्या है? दो आदमी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हलीम भाई और मैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उन्होंने यही बोला था ना कि तैमूर को कि मुल्क में सैलाब आ गए, तुम लोग जो है बजट जो सरप्लस है वो तुम पूरा नहीं कर सकते, मिफ्ता इस्माइल को ख़त लिख दो। इस तरह तो आप भी करते हैं बहुत सारी चीज़, जब आप पे टैक्स लगता है और आप लोग ख़त लिखते हैं, एसोसिएशन से भी लिखते हैं, वज़ारत ख़जाना से भी मिलने जाते हैं, तो इसमें ऐसा क्या जुर्म हो गया? ये जो है अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह की अफवाहें उड़ाकर बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों को दबाव में ले आएंगे, ये जो हमारे साथी इलेक्शन में लड़े, तो ये गलत फहमी में है। वो डर हमने ना डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। और एक शरीफ आदमी और अच्छे लोग जो हैं, हमारे जैसे अगर शरीफ लोग, प्रोफेशनल लोग अगर सियासत में आ रहे हैं तो इस तरह करके आप डराएं ना प्लीज़, और इस तरह की गलत अफवाहें ना उड़ाएं। बाकी फिर जो आपने करना है आप कर लें। अब आप आ जाते हैं मईशत पे। मैं आप लोग का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि रात के 11:30 बज रहे हैं और मुझे जो माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है काफ़ी टेंस नज़र आ रहा है। मुझे कोई चेहरे पे खुशी या मुस्कुराहट नज़र नहीं आ रही। हर आदमी के चेहरे में एक घबराहट नज़र आ रही है और उसकी घबराहट की बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में इस वक्त कारोबार बंद हो चुके हैं और जिनके कारोबार बंद हो गए वो उनके ख़ानदानों ने जो है जिनको मुलाजमत दी थी, उनके दिल पे इस वक्त जो है छुरियाँ चल रही हैं कि वो किस तरह अपने मुलाजमों को फारिग करें। उनकी ज़बान पे बात नहीं आ रही और उनकी जेब में पैसे नहीं है और उनको जो है साथ ये भी गम खा रहे हैं कि ये जो हम तनख्वाह दे रहे हैं ये इतनी काफ़ी है जो मेरे मुलाजिम जो है अपना घर चला सकें। ये तमाम चीज़ें इस वक्त लोगों के जहन में चल रही हैं। ये नहीं चल रहा कि जो अपनी जेब कैसे भरनी है। तो इस वक्त जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है वो सियासी सूरत हाल की वजह से, और ये इस तरीके की गलत अफवाहें और गलत प्रेशर, जैसे मैंने आप लोगों से शौकत तरीन साहब की अरेस्ट की बात की, मैंने एक पैनिक देखा आप लोगों के इशारों की शक्ल में। हालांकि आप शौकत तरीन साहब से मिले भी नहीं होंगे कभी, लेकिन एक पैनिक देखा, घबराहट देखी कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। मतलब कोई अंधा कानून चल रहा है, जिसको चाहे दिल चाहे उठा के ले जाएं, जिसको चाहे बात करना शुरू कर दें उसके खिलाफ। मईशत जो है हम जहाँ छोड़ के गए थे आप लोग के सामने है और उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। महंगाई की शरह हो, कारोबार की रफ्तार हो, मईशत की रफ्तार हो या और आसानियाँ हों, आज जो है तमाम आसानियाँ जो है छीन ली गई हैं। मईशत जो है इस तक अमली बंद है, लॉकडाउन है, कारखाने बंद हैं। आज मैं और हलीम साहब गए थे बोल्टन मार्केट, वहाँ पे कोई पता नहीं 1 दर्जन से ज़्यादा एसोसिएशन के हेड्स आए हुए थे और किसी ने 80, 70, 50% से कम, मतलब किसी ने नहीं बोला सबके कारोबार और कारखाने बंद थे। तो ये इस वक्त मईशत का हाल है और बोलते हैं बार बार कि हमने जो है सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए। मुझे तो नहीं समझ आती ऐसी ड्रामेबाजी है, ये इस तरह की बातें। कौन सी सियासत आपने जो है कुर्बान कर दी? रोज़ाना जलसे कर रहे हैं पकड़ के, इलेक्शन जो करवाने वाली चीज़ है उससे भाग रहे हैं आप, ठीक है ना? और फिर आप कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क बचा लिया। ये कौन सा मुल्क? मुझे कुछ समझाएं कि ये आपने जो है सारे कारोबारियों को परेशान कर दिया, उनके कारोबार बंद कर दिए, पाकिस्तान में तरसीलात ख़त्म करवा दी, आपने एक्सपोर्ट्स को बिठा दिए पकड़ के। आप कह रहे हैं कि जी हमने मईशत बचा ली। ये किस तरह की मईशत है? मैं बस सिर्फ ये कहता हूँ 9 अप्रैल 2022 वाला पाकिस्तान दे दें। आप सारे भी, मैं समझता हूँ अगर वो वाला पाकिस्तान की सूरत हाल पे आ जाए तो आप सारे भी जो है शुक्राना करेंगे मेरे ख्याल से। जो रुपए की उस वक्त पोजीशन थी, 180 रुपये का डॉलर था, उस वक्त जो है मईशत 6% से ग्रो कर रही थी, बरामदात 32 अरब डॉलर से ग्रो कर रही थी, रेमिटेंसेज 31 अरब डॉलर से ग्रो कर रही थी और कमोडिटी सुपर साइकिल था जो 1970 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया था। 1900 पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आया था और वो कमोडिटी सुपर साइकिल हमने जो है निकाल दिया था। आज जो है उस कमोडिटी सुपर साइकिल की कमर टूटी हुई है। तेल की कीमत हो, आप जो अनाज की कीमत उठा लें, केमिकल की कीमत उठा लें, फ्रेट की कीमत उठा लें, हर चीज़ की कीमत जो है दुनिया में आधी से कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी से ज़्यादा हो गई है। ये कौन सी मतलब कौन सी मईशत चला रहे हैं आप?
اور پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں آئے ہمارے، آئے تھے پتہ نہیں 25 سال کے تجربے کے ساتھ، آنکھوں میں آنکھیں، جیمز بانڈ بن کر آئے تھے میں تو یہ کہوں گا، اور جیمز بانڈ بن کر آئے تھے، اور مطلب ساتھ وہ سپرمین بھی بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی تھی، انہوں نے کسی کو بفٹنگ رپلائی دینا تھا. وہ کہاں گئی ساری بات ہے؟ اب وہ کل بیٹھ کے ہم نہیں، یہ ہمارا معاہدہ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا معاہدہ تھا. پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کا معاہدہ تھا وہ سپتمبر 2022 کو ختم ہو گیا تھا. اس کو مفتاح اسماعیل نے 9 مہینے آگے بڑھا. اس کے بعد اس نے نئے ہدف دیے ان کو بجٹ کے. بجٹ کس نے دیا تھا؟ مفتاح اسماعیل نے دیا تھا، شوکت طرین نے دیا تھا، مفتاح اسماعیل نے دیا تھا. اس کو آئی ایم ایف سے اس نے سٹیمپ لگوایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اتنا ٹیکس کا ہدف آپ کو کر کے دوں گا، میں اتنے زر مبادلہ کے ذخائر آپ کو کر کے دوں گا. وہ جب تمام کے تمام الٹے ہوئے تو آئی ایم ایف نے ان کو تنگ کیا. وہ پریس کانفرنس کرے جا رہے ہیں، جو ملتا ہے وہ جی عمران خان کا معاہدہ میں کرنا پڑ رہا ہے. عمران خان نے کیا بولا تھا؟ برآمدات عادی کروا دو معاہدے میں. عمران خان نے کیا بولا تھا کہ ریمیٹنسز عادی کر دو. عمران خان نے یہ بولا تھا کہ 280 روپے کا ڈالر کر دو. 30 روپے پیٹرولیم لیوی تھا، عمران خان اس وقت 12 روپے لگا کے بیٹھا تھا، آپ نے اس کو 50 روپے کر دیا. عمران خان نے کہا تھا کہ بجلی کی جو بجلی کی جو ریکوری ہے 95%، 92% ہو رہی تھی، وہ اب 80% پہ لے اور بجلی کے بل معاف کر دو، اور اب اس کی وجہ سے نئے بجلی کے بل سر پہ اتریں گے. تو یہ ساری کی ساری جھوٹ بکواس، اپنی ناکامی. 1998-99 کا کرائسس آپ ساروں کو یاد ہوگا، آج بھی تازہ آپ کے سامنے. 2018 اور 2023 تینوں دفعہ ایک ہی وزیر خزانہ، ایک ہی قیادت، ایک ہی پارٹی. آزمائے ہو کو کتنی دفعہ آزماؤ گے آپ، اور پھر ان کے جو جھوٹے بیانیوں پہ آ جاتے ہو. تو بہرحال میں آپ سب لوگوں کو ایک امید کی کرن دوں گا. انشاءاللہ تعالی اب الیکشن ہوں گے، اور آپ لوگوں کی مدد سے یہ جتنے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کی چھٹی کرائی جائے گی، ان کو جو ہے ان سے اجازت مانگی جائے گی کہ آپ پلیز سائٹ پہ ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو مل کے بنائیں گے. جو پریشانی کا ٹائم تھا وہ گزر گیا، بس اب آخری کے دن ہے، اس کو جو ہے گزارنا ہے اور استقامت سے گزارنا ہے. اور یہ جو اس طرح کی افواہیں اور جو ملک میں لوگوں کو پینک پھیلا رہے ہیں، خاص طور پہ لوگ کہ جی یہ گرفتار ہو گیا، وہ گرفتار ہو گیا. کبھی خان صاحب کی رات کو رات ہوتی ہے ساتھ ہی گرفتاریوں کے اعلانات شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی کہ اس ملک میں سورج نہیں چڑھتا کیا؟ یہ رات کے اندھیروں میں ان کو کیا شوق پڑ گئے نئے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے آگے بڑھنے کے لیے بنا ہے، اور رمضان میں بنا ہے، اور رمضان میں ہی آپ دیکھیں گے کہ ان سارے ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.